ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवग्रह के बलाबल के बारे में, अर्थात हमारी कुंडली में नवग्रह कितने अंश पर बैठे हैं, कितने डिग्री लेकर बैठे हैं और उनका कितना प्रतिशत फल हमें हमारे जीवन में मिलेगा, अच्छा या बुरा दोनों। साथ ही आज हम बात करेंगे मंगल, गुरु और शुक्र तीनों ग्रहों के विशेष बल के बारे में। तो कुंडली में ग्रहों का बलाबल जानना परम आवश्यक है। यदि हम किसी की भविष्यवाणी करते हैं या हम किसी का भविष्य फल या हम किसी का फलादेश निकालते हैं तो पहले ग्रहों का बलाबल जांचना परम आवश्यक होता है। ग्रह कितना बली है उसी अनुसार वो हमें शुभ अशुभ फल देगा। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रहों का बलाबल एवं मंगल, गुरु और शुक्र का विशेष बल। इसमें ये देखो, यहाँ पर अंश लिखे हुए हैं, यानी कितने डिग्री पर ग्रह बैठा है, ग्रह की अवस्था बताई गई है और ग्रह का फल बताया गया है। पहली अवस्था है 0 से 6 डिग्री तक ग्रह बाल्य अवस्था में होता है, यानी शिशु अवस्था में होता है। और इस अवस्था में कोई भी ग्रह नवग्रह में से केवल 25% ही फल देगा। दूसरा है 60 डिग्री से 12 डिग्री तक कोई भी ग्रह कुमार अवस्था में होता है। इस अवस्था में ग्रह अपना केवल 50% ही फल दे पाएगा, उससे अधिक नहीं। तीसरा है 13 से 18 डिग्री। इस अवस्था में ग्रह अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। यह ग्रह की युवा अवस्था होती है। इस अवस्था में ग्रह 100% फल देता है। चौथी अवस्था है 19 से 24 डिग्री या 19 से 24 अंश तक अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो वो प्रौढ़ावस्था में आता है, यानी वृद्धावस्था में आता है। वह ग्रह केवल 50% ही फल देने में सक्षम होता है। इसके उपरांत पांचवी और आखिरी अवस्था है 25 अंश से 30 अंश तक। इस अवस्था में ग्रह मृतावस्था में होता है और ग्रह केवल 25% भी फल देता है या उससे भी कम फल देता है। अब बात करते हैं मंगल, गुरु और शुक्र के विशेष बल के बारे में। तो मंगल का ये है कि मंगल 60 डिग्री से 12 डिग्री पर, जो देखो यहाँ पे कुमारावस्था लिखा हुआ है, तो उस अवस्था में सभी ग्रह 50% फल देते हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह 60 डिग्री से 12 डिग्री के अंश पे हो तो वह 75% तक फल देने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार गुरु एवं शुक्र 19 डिग्री से 24 डिग्री पर हर ग्रह वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में होता है। तो उस अवस्था में ग्रह केवल 50% फल देता है। लेकिन अगर गुरु और शुक्र 19 अंश से 24 अंश तक अगर बैठे हैं तो 75% से भी अधिक फल देने की क्षमता रखते हैं। यह बल ग्रहों की अंश पर निर्भर करता है, ग्रह कौन सा ग्रह कितने अंश पर बैठा है। तो इस प्रकार आप ये समझ पाए हो। इसी में जैसे मान लो चंद्र ग्रह है, तो चंद्र ग्रह का बली होना भी आवश्यक है और चंद्रमा की अवस्था देखी जाती है कि वो कौन से पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। उस अनुसार चंद्रमा फल देता है। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो बली हो जाता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है तो वो अल्प बली होता है या बलहीन होता है। इसी प्रकार बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये सब ग्रह जैसे अस्त होते हैं, नीच के होते हैं, तो भी इनका अलग अलग फल होता है, लेकिन बल इसी प्रकार देखा जाता है। आगे की वीडियो में ऊंच नीच के ग्रहों के बारे में, ग्रहों की मित्रता शत्रुता के बारे में और शत्रु राशि के ग्रह का क्या फल होता है, वो सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भैरव।